का सीज़न चल ही रहा है। आज पीवीआर ने अपने नतीजे जारी किए, पीवीआर आइनॉक्स ने, और नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी अजय बिजली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अगर हम नतीजों की बात करें सर, तो रेवेन्यूज़ हम देख रहे हैं कि 64% बढ़े हैं, 940 करोड़ से बढ़कर 1546 करोड़। लेकिन नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि 19% गिरा है, 16 करोड़ से घटकर 13 करोड़। और मार्जिन हम देख रहे हैं कि स्टेबल सा है। तो ये जो आय बढ़ी है, प्रॉफिट लेकिन गिरा है, इसको जरा आप समझाएंगे सर, आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली नितिन सूद ने भी ज्वाइन करना था। आप जरा इनको सर वो ज्वाइन हो रहे हैं। अजय सर वो एक बार ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू था, अभी उनको ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे उनको भी हम कनेक्ट कर लेंगे सर। सर आप चाहे तो फाइनेंशियल्स पे अगर आपके पास है अपने नंबर्स वगैरह तो आप बता सकते हैं सर उस पर। हाँ, सो फाइनेंशियल्स इस वक्त तो मेरे पास नहीं है जो ठीक है। तो सर मैं फाइनेंशियल से मैं सूद साहब की वेट कर लेता हूँ, जैसे वो आएंगे तो मैं उनसे जरा फाइनेंशियल्स पता कर लूँगा। बिजली जी, मेरे को एक ना और चीज़ मेरे को बताइए जरा, क्योंकि अब आप ने अच्छा कंपनी बन गए हैं और आपके अब कंपटीशन भी काफ़ी कम है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। मेरे को जरा एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे सर, कैपेक्स के बारे में। टिपिकली कैपेक्स कितना करना है और कितना हो सकता है आगे चल के? तो इस साल हमने 160 स्क्रीन्स खोलने की गाइडेंस दी थी, जिसमें से 97 हम ऑलरेडी खोल चुके हैं। इसमें 33% 32 स्क्रीन्स नॉर्थ में है और 27 हमने 26 अपनी साउथ में खोली हैं। तो अराउंड 600-700 करोड़ का रफली हमारा कैपेक्स है जो हर साल लगता है। और इस तरह की ही गाइडेंस हमारे अगले साल के लिए भी अराउंड 150 ऑड स्क्रीन्स हम हर साल खोलेंगे। अजय जी एक बताइए, सैटेलाइट मॉडल आप कैसे फॉलो करेंगे, ये कैसे फॉलो होगा और इसका क्या मतलब है? अगर थोड़ा मेरे को आप इसके बारे में डिटेल दे पाएँ तो। नहीं, एसेट लाइट मॉडल तो ये होता है कि जो जितने हमारे डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम लीज डील करते हैं, मेनली तो हमारा लीज मॉडल ही है, रेंटल मॉडल ही है, जैसे किसी भी रिटेल कंपनी का होता है। और वो कई बार उनसे कंट्रीब्यूशन मिलती है जिससे हमारा पर स्क्रीन कॉस्ट फिर कम हो जाता है। ये एक एसेट मॉडल है और कई ऐसे प्रॉपर्टीज हमने मैनेजमेंट पे भी करी हैं। अराउंड 24 प्रॉपर्टीज इस साल हमने मैनेजमेंट पे करी हैं। और वो भी हम आगे करना चाहते हैं कि मोर एंड मोर जैसे होटल कंपनीज करती हैं मैनेजमेंट मॉडल पे, तो हम भी मैनेजमेंट मॉडल पे आगे करेंगे, बिकॉज अब ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही हम ग्रोथ सिर्फ कैपिटल से ही करें। और काफ़ी इन टीयर 2 टीयर 3 में काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जहाँ पर अब हम मैनेजमेंट मॉडल से करेंगे। अजय सर, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, कोविड के बाद का जो दौर रहा ना, बड़ा चैलेंजिंग रहा। उसमें लोगों के माइंडसेट में भी चेंज हुआ, ओटीटी से कंपटीशन आया। आपने उस कंपटीशन से निपटने के लिए कुछ कुछ फैसले लिए, जैसे कि आपने फूड एंड बेवरेजेस, जहां से मार्जिन अच्छे आते थे, वहां पर ऑलमोस्ट 40% का कट लिया। आप ज़रा सर ये समझाइए कि क्या फिर से वो जो दिक्कतें थी लोगों के माइंडसेट चेंज वाली, या फिर सिनेमा हॉल्स में नहीं आने वाली, क्या उससे पूरी तरह से आप बाहर आ गए हैं? और मार्जिन इंप्रूव करने के लिए अब आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली 2 साल हो गए सिनेमा खुले हुए। और मतलब जब कोविड था वो एक ऐसा टाइम था कि लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, तभी वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे घर पे। और उस वक्त मूवीज के थिएट्रिकल मूवीज और ओटीटी मूवीज के अंदर गैप भी नहीं था। तो पहली चीज तो ये है कि 8 वीक्स का अब गैप आ गया है। तो अगर 12th फेल भी देखनी है, या आपने अभी जैसे सैम बहादुर आई थी, यहाँ भी फाइटर चल रही है, तो आपको 8 वीक्स वेट करना पड़ेगा। तो जो इंडियन कंज्यूमर है उसको मूवी गोइंग का इतना शौक है कि वो 8 हफ्ते वेट नहीं करता, वो पहली पिक्चर देखने आ जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो वो ओटीटी का जो कंपटीशन की बात हो रही है, वो टीवी शोज जो है वो मेनली लोग ओटीटी पे देखते हैं। बड़ी पिक्चर, नई पिक्चर देखने के लिए फिर भी बाहर आते हैं। और जो आपने बात करी एफएनबी की, इनफैक्ट हमारा एफएनबी का रेवेन्यू तो काफ़ी बड़ा है। हमारा 133 9 मंथ्स में ही हमारा एसपीए, जिसे हम कहते हैं स्पेंड पर हेड, इज 133, विच इज 11% मोर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर वाज 120। वो जो आप 99 रुपीज की ऑफर की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मंडे टू थर्सडे की ऑफर है। वो भी, उसमें भी काफी कंडीशंस हैं। वो उसी कस्टमर के लिए हैं जो वीकेंड पे नहीं आता और जिसको सिर्फ टाइम मिलता है वीकडे पे देखने के लिए। तो ये कोई थ्रू आउट ऑफर नहीं है जो हम डिस्काउंट कर रहे हैं। हमारा एफएनबी रेवेन्यू काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। टिकट भी हमारा 14% से बढ़ा है और हमारा एफएनबी रेवेन्यू भी 11% से बढ़ा है।
आपके को पार्टनर नितिन सूद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूद साहब, बस जो मेरे सहयोगी का क्वेश्चन था अभिषेक का, कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन्स रिमेन्स द सेम है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डाउन आया है। सर वजह मेरे को बता पाएंगे? आप अगर पिछले साल के नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो वो नंबर स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि हमारा मर्जर कंक्लूड हुआ था फरवरी में आइनॉक्स के साथ। तो फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स हम परफॉर्मा फाइनेंशियल्स पब्लिश करते हैं, जिसमें पूरे रेवेन्यू और अर्निंग्स के नंबर पब्लिश करते हैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में हमारे रिपोर्टेड जो नंबर्स हैं, हमारा टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है 1600 करोड़ और कंबाइंड एबिटा रहा है 531 करोड़ रिपोर्टेड बेसिस पे। और अगर आप इसी नंबर्स को कंपेयर करेंगे कंबाइंड पीवीआर और आइनॉक्स के नंबर से पिछले साल से, तो हमारा रेवेन्यू था 1481 करोड़ और कंबाइंड एबिटा था 484 करोड़। तो मार्जिन एबिटा लेवल पे बड़े हैं, और पैट लेवल पे भी अगर कंबाइंड बेसिस पे देखेंगे पीवीआर और आइनॉक्स के नतीजे, तो हमारा पैट पिछले साल नेगेटिव 24.5 करोड़ था, दोनों का पीवीआर और आइनॉक्स का मिला के, जो बढ़ के इस साल 12.8 करोड़ है कंबाइंड बेसिस पे। ठीक है नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आपको हम कनेक्ट करते हुए लेट हो गए, लेकिन आपसे बातचीत करते उससे पहले अजय जी से हमने सारी डिटेल ले ली और उन्होंने बहुत अच्छे से हमको सारी चीज़ गाइड भी कर दी है। तो आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे, अजय जी से हमने ऑलरेडी सारी डिटेल ले ली है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी और इस बार थोड़ी एक्सटेंडेड होगा और आपको हम एक साथ ही जोड़ के करेंगे फिर बातचीत, तो फाइनेंशियल्स और एक्सपेंशन दोनों को एक साथ पता होगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया नितिन, एंड थैंक यू अजय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू। भी आपसे समझना चाहेंगे पीवीआर के जो नतीजे आ रहे हैं उनका फेस फिर थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, स्पेशली अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कैसे लग रहे हैं आपको रिजल्ट्स? एबिटा भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर 60% की बढ़त देखने को मिली है। तो एबिटा बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन मुनाफे में एक हिट आया है। इंटरनल्स हम समझने की कोशिश करेंगे, बट पीवीआर के नतीजों पर आपका क्या कहना है और अभी जो मौजूदा लेवल्स है उसमें क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा है और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है स्टॉक के प्राइसेस को देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद हम 1400 के आसपास, यानी कि यहाँ से भी अभी 1 से 1.25% तक की गिरावट और गहरा सकती है 1-2 दिनों में, और उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ नंबर यहाँ पर पुअर है। इस जो अभी के जो प्राइमा फेसी नंबर देखने को मिल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ है कि चार्ट पर भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो लास्ट 2 हफ्तों से दिख रही है। 1720 से स्टॉक गिरता हुआ 1333 के पास आ चुका है, तो काफी हद तक जो है वो ओवरसोल्ड जोन में जाता जा रहा है। लेकिन ये कि अभी 1400 तक के जो है वो टारगेट अचीव होते हुए आ सकते हैं। थोड़ा सा डाउनफॉल अभी यहाँ पर और गहरा सकता है। ठीक है, तो ये है पीवीआर आइनॉक्स पर राय रवि जी की।